वालेकुम दोस्तों, साइड में बहुत फकर में कुछ सामने ले ना मुबारक हो। एक बंदा नहीं जे ए दो जे ये जो सूरत हाल सामने आ रही है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से है कि हम अभी तक इस बात पर तालियां बजा रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये जो रिलीफ की गंगा महज एक तरफ है ना, इसका वन वे ट्रैफिक चल रही है अडियाला जेल की तरफ। इस्लामाबाद की अदालत का जो फैज का रुख है वो अडियाला जेल की तरफ। तो अब ये पता चला है कि इस रास्ते में यानी इस फैज की गंगा जो बह रही है इसके रास्ते में बंद को बांधने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से जज आ रहा था। अब पता चला कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि जनाब एक और जज साहब हैं जिनको भेजा जा रहा है सिंध हाई कोर्ट से यानी कराची हाई कोर्ट से, और वो भी आकर इसी हफ्ते यानी ये जो वीक अब शुरू होने जा रहा है सोमवार से, इस हफ्ते में वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर बराजमान होंगे। और उसके नतीजे में ये जो 6 का टोला है उसके तितर बितर होने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि जनाब महज इन 2 जज साहिबान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो जजेस की कमी है इसको पूरा करने के लिए लाया जा रहा हो। क्योंकि जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में कल के व्लॉग में आपको इस बारे में आगाह किया था कि जनाब जो जज साहिबा लाहौर से आ रहे हैं वो तो आ ही चीफ जज बनने के लिए रहे हैं, क्योंकि वो जैसे ही इनका ट्रांसफर का ये जो प्रोसीजर है जिसके बारे में ये राय है मेरी कि ये आज या कल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा और सोमवार या मंगल को ये जो जज साहिब हैं ये आके अपनी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तो वो महज अपनी जो सीनियरिटी है उसको इंप्रूव करके या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको काटर किया जाएगा। इस सूरत हाल में ये जो खतबाज जज साहिबान की तरफ से खत लिखा गया है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याही अफरीदी साहब को, ये खत के अंदर कुछ ऐसा मवाद है जिसका नोटिस लिया जा सके, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई थी ये 2 जज साहिबान की जो खतबाज जज थे उस मुलाकात के अंदर जनाब याही अफरीदी साहब को इस बात की धमकी दी गई है। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, धमकी दी गई है कि जनाब अगर ये ट्रांसफर होती है और इस ट्रांसफर के नतीजे में जज साहिबान आ भी जाते हैं और उनमें से किसी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना भी दिया जाता है तो ऐसी सूरत हाल में हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं चलने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किसी तरह का कोई काम नहीं होगा, ये धमकी दी गई है, खुले बंदों में धमकी दी गई है। अब इस सूरत हाल में यह सवाल है कि, और ये बात तय है, देखें हुनी जो है ना वो टलती नहीं है, हुनी ने होकर रहना है। ये बात दीवार पर लिखी जा चुकी है कि ये जो 6 खतबाज जज हैं इनमें से किसी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनना। ये बात भी लिखी जा चुकी है कि आइंदा से इन ये जो 6 खतबाज जज हैं इनके सामने इमरान खान का कोई केस नहीं लगना, ये बात भी तय है। अब ये बात, अब देखने वाली बात ये है कि इन जज साहिबान का अब रद्द अमल क्या होगा। ये इनका ये जो लिखा गया है खत, तवील खत 4 सफ़ात पर मुश्तमिल और तकरीबन उसके अंदर 16 पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं। ये पॉइंट्स के नजरअंदाज होने के बाद ये जो जज साहिबान हैं क्या ये वापस इसी तनख्वाह पर बैठ के काम करेंगे या ये इस्तीफा दे के घरों को चले जाएंगे और उसके बाद एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। और इसी के लिए ये जो बार काउंसिल्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इनको हल्लाशेरी दी गई। दूसरा सवाल बड़ा ही अहमियत का हामिल है कि मेरी नजर में कि इस खत के अंदर जिसका कल से बड़ा ही चर्चा मचा हुआ है, इस खत के अंदर जनाब याही अफरीदी साहब को आइन का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। उनको आइन का एक ऐसे कुछ चीजों को उनके सामने रखने की कोशिश की गई है जिसका बज़ाहिर आइन के अंदर कोई वजूद नहीं। मिसाल देता हूं कि जनाब जो जज लाहौर से या कराची से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएगा तो उसकी सीनियरिटी जो है वो सबसे पीछे चली जाएगी, यानी वो काम जो उसने लाहौर हाई कोर्ट में किया है वो खू खाता चला जाएगा, या वो काम जिस जज ने सिंध हाई कोर्ट में किया है या जितनी भी उसकी सीनियरिटी है वो खत्म हो जाएगी और वो 0 से स्टार्ट करेगा, यानी खोचा दोबारा होगा। ये सांप सीढ़ी का खेल है कि या अदालतों का खेल है कि 90 पे जाएंगे, सांप डंक मारेगा, अब वापस 5 पे आ जाएंगे? ऐसे नहीं होता। ये जो निज़ाम है ये बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है और जज साहिबान को इसका कम से कम थोड़ा बहुत इदराक भी होना चाहिए। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि याही अफरीदी साहब का इस सारी सूरत हाल में रद्द अमल क्या होगा। और यह सवाल भी सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है कि वो जज साहिबान
खास तौर पर सिंध हाई कोर्ट के जज जिन्होंने कॉन्सेंट दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ट्रांसफर के लिए, वो जज साहिब जो हैं वो अपनी इस कॉन्सेंट पर कायम रहेंगे या वो इससे पीछे हट जाएंगे? क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि ऐसे हाई प्रोफाइल मामलात के अंदर जो एक दफा कॉन्सेंट दे दी जाती है वो कॉन्सेंट मौजूद रहती है। अब अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का खत देखें, जिसका अक्सर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस खत में जज साहिबान के अगर मैं आपको सीधा सीधा नुकात की समरी करूं तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करारदाद की फोटोकॉपी है, यानी चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सीनियरिटी लिस्ट है, जिसके अंदर टॉप 3 सीनियर जजेस, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जनाब एजाज इसाक साहब हैं, ये 3 जजेस पर जो मुश्तमिल जो है वो टॉप 3 जजेस हैं, इसमें से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाए। ये उनका पहला मुतालबा है। दूसरा उनका ये मुतालबा है कि अगर किसी जज ने आना है तो वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकर्री या आमिर फारूक साहब के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद है, या ये जजेस का जो तैनाती का प्रोसेस है इसके कंप्लीट होने के बाद है। अभी उनका ये मानना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किसी जज की जरूरत नहीं। तीसरा वो ये कहते हैं कि जनाब अगर कोई जज आ भी रहा है तो फिर उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, और वो इस बात को तस्लीम करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान, 5 जज साहिबान जिन्होंने खत तहरीर किया है, जिसमें जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब मौजूद हैं, जिसमें जनाब एजाज इसाक साहब मौजूद हैं, जिनमें जनाब तारिक महमूद जहांगीरी अल मारूफ डिग्री वाली सरकार मौजूद हैं, जिनमें जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब मौजूद हैं, और जिनमें मोहतरमा सुमन रिफत साहिबा मौजूद हैं। इन्होंने ये खत तहरीर किया, जबकि 2 जज साहिबान ऐसे हैं जिन्होंने इस खत के ऊपर दस्तखत नहीं किए। उनमें से एक है अरबाब ताहिर साहब और दूसरे हैं जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। अब 2 जजेस हैं जिन्होंने खत पर दस्तखत नहीं किए, 5 लोगों ने खत पर दस्तखत किए हैं। इस सूरत हाल में जो प्रॉब्लम है मेरी नजर में, जो जज साहब ने खत के अंदर भी इस बात का जिक्र किया है कि जनाब ये जो 5 लोग हैं ये इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर के लिए जो आइन में प्रोविजंस हैं वो मौजूद है। आर्टिकल 200 इस बात की सदर ममलिकत को इजाजत देता है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। वो इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि इसके लिए प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। जिस जज की ट्रांसफर होनी है वो इस बात पर अपनी कॉन्सेंट देगा कि जनाब मेरी ट्रांसफर हो जाए, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं। जो जिस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ट्रांसफर कर रहा होगा उसको इस पर जो है वो अपनी कॉन्सेंट देनी होगी। जिस हाई कोर्ट में जा रहा होगा उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। तभी ये ट्रांसफर का प्रोसीजर जो है वो दोनों चीफ जस्टिस की कॉन्सेंट के बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसी कंसल्टेशन के मुताबिक सदर ममलिकत को इस ट्रांसफर की सिफारिश करेंगे, और सदर ममलिकत उस सिफारिश की रोशनी में जो है वो ट्रांसफर ऑर्डर यानी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब ये जज साहिबान ये कहते हैं कि ये जो मुशावरती अमल होना है 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, ये मनी खेज होना चाहिए। अल जिहाद ट्रस्ट केस के फैसले के मुताबिक ये जो मुशावरत है ये बामानी होनी चाहिए और इस मुशावरत पर अमल दरामद होना चाहिए। यानी अगर इन 3 में से कोई एक जज जो है वो ये कह दे कि जनाब ये ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि किसी एक ने उसके ऊपर इख्तलाफ कर दिया है। लिहाजा अक्सरियत की जो राय है वो चली जाएगी खू खाते, एक जो इख्तलाफी नोट है वो स्टैंड करेगा। ये उनकी राय है, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज है। जो 2 चीफ जस्टिस अगर इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ ये ट्रांसफर होनी चाहिए, तो फिर चीफ जस्टिस के पास इस बात का कोई इख्तियार नहीं है कि वो उन दोनों की राय के खिलाफ जाकर अपनी जो है वो 1.5 ईंट की मस्जिद बना कहेंगे जनाब ये ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे 6 जज आके मिले हैं और उनका ये कहना है कि जनाब अगर ऐसा होगा तो हम चीफ जज नहीं बनेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो मसला ये है ना कि हम में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए, और चीफ जस्टिस इस वजह से बनाया जाए कि ये जो ठंडी हवाएं जा रही हैं डयाला जेल की तरफ, वो हवाओं का सिलसिला जारी रहना चाहिए। यानी मुकदमा अगर ट्रायल कोर्ट में भी चल रहा हो तो इमरान खान की जमानत हो जानी चाहिए। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे कल वो जो 10 लोग हैं जिनको सजा दी गई और ये कहा गया कि चूंकि इन मुल्जिमों को फैसले के अंदर आप अंदाजा लगाएं कि इन मुल्जिमों को चूंकि मौके वारदात से गिरफ्तार नहीं किया गया, लिहाजा इनकी 9 मई के वाकयात के अंदर इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं होती, इनको जनाब जमानत दी जाती है। अब इस तरह की अगर जवाज को तलाश करके फैसले दिए जाने हैं तो फिर तो नतीजा ये निकलना। इंपॉर्टेंट सूरत यह है कि इस खत के
सामने आने के बाद जनाब मुलाकात होती है चीफ जस्टिस साहब के ऑफिस में, और जो वजीर कानून हैं जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब, जनाब चीफ जस्टिस इस मुलाकात में मौजूद होते हैं। और ये जो एक उसके लिए जो सरकारी ऐलान किया गया है वो तो यही किया गया कि कल चूंकि जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से इजलास था, उसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो देखी गई, जबकि ये बात भी जो है वो तय है कि इस सारे अमल के अंदर जो हकीकी चीज़ें हैं वो ये नहीं है कि किस जज के साथ मुलाकात हो रही है या किस जज के साथ मुलाकात नहीं हो रही। ये बात है कि जनाब इस मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो गदर सा मचता हुआ नजर आ रहा है इसको देखना है, क्योंकि मैंने कल भी आपको इस हवाले से आगाह किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये बात बावर कराई गई है कि जनाब इस्तीफों की लाइन लग जाएगी। उनको ये बात भी कही गई है कि सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी की तरफ से नहीं, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट से भी इस्तीफे आएंगे। और इस चक्कर के अंदर ऐसी तहरीक चलेगी कि जनाब अदालतों के अंदर काम बंद हो जाएगा। ये धमकी दी गई है, ये मैं आपको बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में बता रहा हूँ कि ये धमकी दी गई है। इस इजलास में इसी धमकी के ऊपर गौर किया गया कि क्या ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो फिर उसके नताइज क्या होंगे। यकीनी तौर पर, क्योंकि देखिए लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए ही जज बैठे हैं। जज, अब मसला ये है कि ये लोगों को इंसाफ देने के लिए नहीं बैठे, ये बैठे हैं इंसाफ देने के लिए सिर्फ उन मुकदमात में जो जहां पर जो फरीक मुखालफ है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। यानी जहां पर भी उनको पता चलेगा कि इस मामले में फौज इन्वॉल्व है या फौज के खिलाफ ये मुकदमा है, तो जनाब उसको ना सिर्फ टेकअप किया जाएगा बल्कि जनाब ऐसा रगड़ा लगाया जाएगा कि बस तौबा तौबा। अब इसी सारे सिनेरियो के अंदर ये जो खेल है ये चल रहा है। ये जो जज साहिबान ने खत लिखा है, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो दो जज साहिबान है ना, इनमें से जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, इनका राइट बनता था कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज बने। मुझे इसमें कोई, मैं बड़े अच्छे जज हैं, अगरचे इनके अंदर भी ये जो इमरानी वायरस है ये पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये आइन और कानून के ऊपर इनकी ग्रिप बड़ी मजबूत है। ये अगर किसी को रिलीफ भी देते हैं ना तो उसमें किसी न किसी तरह का कोई ऐसा कानूनी सुकम होता है जिसकी बिना पर ये रिलीफ देते हैं। अदरवाइज मियां गुल हसन औरंगजेब अपना जो है ना वो एक पक्का जज है। अब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब अगर चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो उसकी वजह यही तमाम जज साहिबान हैं जो उनका रास्ता खोटा करेंगे। अलबत्ता मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे तो ये बात आप मेरी आज लिख के ले लें कि मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, क्योंकि अब उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले कम उम्र जज होंगे। और उसके बाद वो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब उनकी अहलियत पूरी होगी जाने के लिए, मेरे ख्याल उसके लिए शर्त है कि 5 साल तक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए उन्हें। तो जैसे ही वो उनका वो सीनियरिटी का लेवल आएगा तो वो एन उस मौके पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जब इस बात को वाक़ई तौर पर कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने चीफ जस्टिस बनना है। ना सिर्फ ये बल्कि एक और मैं आपको बताऊं, कल मैंने एक व्लॉग देखा, एक क्लिप देखा सोशल मीडिया पर, बड़ा वायरल था। वो क्लिप था जनाब हसनात मलिक साहब का, जो इस वक्त उनमें भी जो है वो इमरानी वायरस बड़े जोशो खरोश से पाया जा रहा है। उन्होंने अपने एक व्लॉग में इस बात का इंकशाफ किया कि ये जो सरफराज डोगर साहब हैं इनका लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी का नंबर 15वां है, और ये जज साहिबान जिन्होंने खतबाज हैं इन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। अब अंदाजा लगाया ना, वो कहते हैं आप सीनियरिटी हमारी रहनी चाहिए, जज जरा मर्जी आ जाए। ये तो मत ये है कि हमने बनना है चीफ जज, बाकी सब लोग जाए भाड़ में, पर पूरी दुनिया को आग ला दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और चीफ जज बनना भी हमने इस वजह से है कि हमने इमरान खान को जेल से निकालना है। अब इस तरह तो नहीं होता ना जनाब, सारियां ताड़ी मन ली है तो साड़ी कोई ना मनने, ऐसा नहीं होता। अब ये जो हसनात मलिक साहब हैं ये कहते हैं कि जनाब ये जो सरफराज डोगर साहब हैं इनको जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट लाकर चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान उनका, और फिर वो इस बात का इतराफ करते हैं कि नून लीग इस अमल में मौजूद नहीं है, शरीक नहीं है। यानी कि नून लीग की ख्वाहिश के ऊपर जनाब सरफराज डोगर साहब को लाहौर से इस्लामाबाद ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। कौन ये बात कह रहा है?
हसनात मलिक साहब कह रहे हैं। और हसनात मलिक साहब के जो दाएं बाएं वाले जो सारे चेले चुमाटे हैं, जिनमें लावा रिपोर्टर्स शामिल हैं, जिनमें मतीउल्लाह जान टाइप कैरेक्टर शामिल हैं, असद तूर शामिल हैं, वो इसका सारे का सारा जो बोझ है वो डालेंगे नून लीग पर कि जनाब ये सारा कुछ किया है आजम नजीर ताड़र ने किया। हसनात मलिक साहब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब ऐसा नहीं है। फिर वो इस बात का भी इजहार कर रहे हैं कि अतर बिन अल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए काफी टची हैं और वो भी कोई रोल इस हवाले से अदा करना चाहते हैं, और वो जो चाहते हैं कि उनके दरीना दोस्त या ये अफरीदी कोई पोजीशन जरूर लें और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का से ही ये जो जज साहिबान हैं जो इस वक्त मौजूद हैं उनमें से ही किसी को चीफ जस्टिस बनाए। यानी वो कह रहे हैं कि नून लीग का कोई रोल नहीं है, अलबत्ता अतर मिन अल्लाह का रोल है। हसनात मलिक साहब इस बात को वीडियो के अंदर इसी तरह जिक्र कर रहे हैं कि और कोई नहीं, लेकिन वो ये चाहते हैं अतर मिन अल्लाह साहब कि चूंकि ये पौधे मैंने लगाए हुए हैं, ये जो सारे चुन चुन के ईमानदार मैंने भर्ती किए हुए हैं, लिहाजा जो है ना जो जज लगाया जाए वो हमारी मर्जी का लगाया जाए और बाकी जो है ना हम ये जो फैज की गंगा है ये ऐसे बहती रहे। लेकिन मैंने आपको जिस तरह गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होता। अतर मिन अल्लाह साहब हों या जनाब मोहसन कियानी साहब हों या जनाब एजाज इसाक साहब हों या जनाब बाबर सत्तार साहब हों या तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों या ये समन रिफत साहिबा हों, ये जो मर्जी होगा वही जो आइन और कानून के मुताबिक होगा। आइन ट्रांसफर की इजाजत देता है तो ट्रांसफर होगी, आइन सीनियरिटी को बरकरार रखने की इजाजत देता है तो सीनियरिटी बरकरार रहेगी। आइन अगर जो है वो इस बात के लिए सदर साहब को इजाजत देता है कि वो नोटिफिकेशन जारी करें तो वो नोटिफिकेशन जारी होगा। आइन अगर इस बात की इजाजत देता है कि सीनियरिटी मेंटेन रहने के बाद चीफ जस्टिस बंदा बन सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद, तो ये होगा। और मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं कि अब होने को कोई नहीं टाल सकता। इस बात को आप भी नोट फरमा लें और ये देखिएगा कि अगले हफ्ते सोमवार या मंगल को किस तरीके से ये ऐलानात भी होते हैं, ये नोटिफिकेशन भी जारी होते हैं, ये जज साहिबान भी आएंगे। 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले आएंगे। 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए जज साहिबान की अपॉइंटमेंट हो रही होगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और उनके बाद जो टॉप 3 सीनियरिटी में जज साहिबान होंगे उनमें से एक चीफ जस्टिस बनेगा, चाहे वो सरफराज डोगर साहब हों या चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जज साहब हों। जो भी होगा तो वो आइन और कानून के दायरे में होगा। अब चाहे आप इसको लीगली इलीगल काम कह लें या इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कह दें, आप इसको जो मर्जी कह दें, लेकिन होगा वही जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, चाहे अतर मिन अल्लाह साहब जितना मर्जी जोर लगा ले। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।